अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय चैनल सोना रोज़ फूड सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बेसन की खंडरियों का सालन, जिसको हम घर की आम सी चीज़ों से बना के रेडी करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने बड़े चम्मच 2 बेसन के शामिल किए हैं। इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें शामिल करके 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 अदद मीडियम प्याज जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया जिसको हमने पहले से कट करके रखा था। सब्ज़ मिर्च 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे जिसको हमने पहले से कट कर लिया था। काली मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, सुरख मिर्च शामिल करेंगे हल्की दरदरी पिसी हुई 1 टीस्पून और नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। कुकिंग ऑयल को शामिल करने से आपकी खंडरियाँ अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी होंगी। अब हम इसको हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। जब हमारा बेसन इस फॉर्म में आ जाए तो चूल्हे की आंच नीचे से मीडियम कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे कि ताकि थोड़ा सा ये ज़्यादा थिक हो जाए। ये देखिए हमारा बेसन इस फॉर्म में आ चुका है। ये खंडरियों के लिए परफेक्ट बेसन रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक डिश में निकालेंगे जिसको हमने पहले से कुकिंग ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया था। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से सेट कर देंगे। 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको कट करेंगे। इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी बेसन की खंडरियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करके इसको थोड़ा प्री हीट कर लेंगे। अब हमने जो बेसन की खंडरियाँ बनाई थी इसको एक एक करके डालते जाएंगे और हल्का गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए एक साइड से कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। इसी तरह आप दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। ये देखिए हमारी खंडरियाँ अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए खंडरियाँ हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इनका सालन बनाएंगे। अब हमने जिस कुकिंग ऑयल में इनको फ्राई किया था वही कुकिंग ऑयल एक पैन पे शामिल करके इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको हमने पहले से ग्राइंड करके रखा था इसके अंदर शामिल करेंगे और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। देखिए प्याज हमारा भून चुका है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टीस्पून और इसको थोड़ी देर भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए लहसुन अदरक हमारा भून चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए टमाटर हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च दरदरी पिसी हुई 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करके इसको अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए पानी हमारा पकने लगा है। अब हमने जो बेसन की खंडरियाँ रेडी की थी उसको एक एक करके डालते जाएंगे। अब हम इसके ऊपर कवर लगाकर 1 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी बेसन की खंडरियों का सालन कितना अच्छा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप लोग हमारी ये सिंपल सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।